बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। नवाज शरीफ पर कतलाना हमला, इमरान खान के कोर्ट मार्शल का फैसला, दो खिलाड़ी वादा माफगुआ बनने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट का बुरान हाई कोर्ट तक पहुँच गया, सदर आरफ अलवी का कोर्ट से मुकम्मल राब्ता ख़त्म हो गया है, इमरान खान साहब महफूज रास्ता यानी कि सेफ पैसेजेस मांग रहे हैं। आज रात 12:30 बजे अचानक राना सनाउल्लाह साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मामला अहम नवीयत का था, तो अचानक राना सनाउल्लाह साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कुछ दिनों से पीटीआई के यूट्यूबर्स बयान चला रहे थे कि इमरान खान साहब सरप्राइज देने वाले हैं। एजेंसियां भी मुतारक हो गईं। एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई है और उसमें एक शैतानी मंसूबा जो है वो एजेंसियों ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह साहब को रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मंसूबा ये था कि किसी खातून रुकन जो कि ज़ेर हिरासत है, रिहाई के बाद इल्ज़ाम तराशी की जाए कि उसके साथ जो है ना जिनसी ज़्यादती हुई है। यह बयान उस खातून से दिलवाना था और साथ खातून ने यह भी कहना था कि फिल्म भी बनाई गई है और ये किसी अहम खातून से इन्होंने ये बयान दिलवाना था तहरीक इंसाफ ने, जिसकी वजह से इदारों के अंदर भी जो है ना वो गुस्से की लहर दौड़ जानी थी। और इसके साथ मंसूबा ये भी था कि अगर ये जेल में ये जेल वाला मामला अगर ना हो तो फिर किसी भी खातून के घर पर जो पीटीआई की वर्कर खातून हो या ओहदेदार है उसके घर पे इस तरह का मामला करके इल्ज़ाम जो है वो एजेंसियों पर या पुलिस पे आयद किया जाए कि घर पे छापा मारकर ये सारा कारनामा सर अंजाम दिए जो पीटीआई ड्रामा रचा रही थी। इसका इल्ज़ाम जो है ना एजेंसियों पर या पुलिस पर लगा दिया जाए। दूसरा प्लान इनका था कि पीटीआई की सीनियर क़यादत जेल के अंदर या रिहाई के बाद उस पर कतलाना हमला कर दिया जाए और इल्ज़ाम जो है वो पुलिस पर या एजेंसियों पर लगा दिया जाए। यहाँ तक प्लानिंग थी कि किसी पीटीआई के अहम क़यादत अहम ओहदेदार के घर पर जो है ना वो हमला किया जाए और उसको छापे का रंग दिया जाए, वहाँ पे फायरिंग कर दी जाए, अगर उसमें किसी को कत्ल भी करना पड़े तो कत्ल भी कर दिया जाए और सारा इल्ज़ाम जो है वो इदारों पर और हुकूमती मशीनरी पर लगाया जाए और पुलिस के अंदर किसी यूथिये के ज़रिए एक ऐसा वाक़या करवाया जाए जिससे बात बढ़ जाए ताकि कौमी और आलमी सतह पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। और इस प्लान का जो मकसद था, ये सब कुछ करने का जो मकसद था वो ये था कि 9 मई के वाक़यात जिसमें तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने तोड़ फोड़ की थी, गिराव जलाओ किया था और जो है ना कौमी अमलाक और तनसीबियात को जलाया गया था, उससे अवाम की तवज्जो हटाकर दोबारा अवामी हमदर्दी हासिल की जाए। ये
तहरीक इंसाफ का एक शैतानी मंसूबा था, जिस पे गुज़िश्ता रात, जो रात गुजर गई है, इस रात कोई अमल करना था, लेकिन एजेंसियों की बर्वक्त कार्रवाई ने इस शैतानी मंसूबे को नाकाम बना दिया और ये जो शैतानी खेल खेला जा रहा था, इसको वक्त से पहले ही रोक दिया। दूसरा जी अहम पॉइंट जो आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूं, पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन सहाफ़ी उमर चीमा और एजाज सैयद ने जो कानूनी सियासी बुरान है उस पर तबसरा करते हुए कहा है, जो हमारी अदलिया का भी बुरान चल रहा है ना, उस पर उन्होंने जो तबसरा किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस फेडरल गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल को तलब करेगा और इनके साथ फौज की जैक ब्रांच के सीनियर अफसर भी अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस को बताया जाएगा कि अगर आप इमरान खान की राय का आर्डर जारी करते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 245 के तहत गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस बोलेंगे मेरे पास अख्तियार है कि मैं ज़मानत दे सकता हूं। फिर वही ऑफिसर जवाब देगा हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 9 मई को इमरान ने जितने उल्टे सीधे काम किए हैं, आपका मशवरा भी शामिल है, हमारे पास सबूत हैं। यानी कि दो अहम गिरफ्तारियां होनी हैं। एक गिरफ्तारी पहले होनी है, वो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की है। वो गिरफ्तारी जब होनी है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना उस पर एक्शन लेंगे और जो है ना इदारों को तलब करेंगे, हुकूमत को तलब करेंगे, जो हुकूमत के लोग होंगे फेडरल के, उनको तलब किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा। तो आगे से ये जवाब जो मैंने आपको बताएं, ये डायलॉग होना है। आगे आप नतीजा खुद निकाल लें कि जब चीफ जस्टिस को कहा जाएगा कि आपका मशवरा भी शामिल है, जो 9 मई का वाकया हुआ है उसमें आपकी मशावरत है और हमारे पास सबूत हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, फिर गिरफ्तारी किसकी होगी। याद रखें कि ये जो उमर चीमा साहब हैं और एजाज सैयद साहब हैं, इनके जो सोर्स हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो वैसे ही जो है ना चैनल पे बैठ के बात नहीं करते। तो दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि दाल सारी ही काली है। गिरफ्तारियां दो जो हैं वो बहुत अहम हो रही हैं और उनके बड़े जो है ना रिजल्ट जो निकलेंगे फिर वो आप खुद ही जो है ना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो ये दो अहम गिरफ्तारियां जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं और वो हर सूरत में होनी है। जो आगे वाला हफ्ता है वो बहुत अहम है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो हैं आपसे व्लॉग के ज़रिए बातचीत होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। शुक्रिया।